आज हम लोग गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फेयर, या आप कह सकते हो यूनिफॉर्म चार्ज शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फेयर एट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक चार्ज शेल है, उस शेल के भीतर और बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये थर्ड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 12th में, और ये थर्ड एप्लीकेशन है। इसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले वी हैव अ चार्ज शेल। शेल कहने का मतलब हॉलो, अंदर खाली सरफेस हो, मीन्स एक पतला सा थिन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस आप कह सकते हो, जो भीतर से खाली है। वी हैव अ चार्ज शेल ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R। ये हमने मान लिया हमारे पास एक शेल है जिसके सरफेस पे क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है, और इसका वैल्यू कितना है, तो Q है। तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। सबसे पहले फील्ड एट इंटरनल पॉइंट, सबसे पहले हमें फील्ड निकालना है इंटरनल पॉइंट पे, यानी जो भी पॉइंट है जहां हमें फील्ड निकालना है वो शेल का इंटरनल पॉइंट है। तो एक पी पॉइंट हमें दिख रहा होगा, ये हमने सेल के भीतर एक पी पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया। पी पॉइंट हमने लिया जो सेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल and a small r is a distance of that point which is inside the cell. Means a small r is less than capital R. Small r is less than capital R. तो अगर ऐसा लिखेंगे तो हम समझेंगे कि पॉइंट जो है वो शेल के भीतर है। अब हम लोग देखते हैं, we have a point P at a distance r from its center where r is less than r. ये लिख सकते हैं हम लोग। We have to find the electric field, हमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। Then first we should construct a Gaussian surface through point P। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है और गॉस थ्योरम यूज करना है, तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो इस पॉइंट से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। तो इस प्रकार हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। तो इस गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने से हम देख रहे हैं कि चार्ज तो बाहर शेल पे है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है। तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है और हमारी मजबूरी है कि हमें गॉसियन सरफेस उसी पी पॉइंट से लेना है और यूनिफॉर्म सरफेस लेना है, और वैसा ही लेना है जैसा बॉडी का शेप है। तो बॉडी का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। तो इस पी पॉइंट से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है। तो आप जब भी ऐसा सरफेस बनाओगे तो वो सरफेस गॉसियन सरफेस होगा, और वैसा सरफेस इस पूरे शेल के भीतर ही कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। तो ये एक सरफेस हमने ड्रॉ किया और ये पी पॉइंट हमने लिया। इस पी पॉइंट का एरिया छोटा सा हमने मान लिया, ये जो डार्क शेड दिख रहा है ये छोटा सा एरिया डेल्टा एस हमने कैलकुलेट किया, और डेल्टा एस हमेशा नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। तो आप कह सकते हो कि एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। आप कहीं भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और कहीं भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ एरिया ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन हमेशा एरिया हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एंगल बनेगा हमेशा 0 डिग्री, ठीक है। तो कहीं भी एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो इस गॉसियन सरफेस पे जो एंगल बन रहा है किसी भी एरिया पे वो 0 डिग्री बन रहा है। अब हम लोग इसे आगे फॉर्मूला में पुट करेंगे। फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस, फाई का फॉर्मूला हमें पता है, ई डेल्टा एस होगा। ई डेल्टा एस क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री चूंकि 1 होता है, और गॉस थ्योरम आप यूज करोगे बाय गॉस लॉ, फाई इक्वल्स टू क्यू इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना है, तो ई इंटू डेल्टा एस। क्यू इंटरनल कितना होगा, तो जो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हो उसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। यानी जो शेल हमने लिया था वो भीतर से खाली था। तो जो भी चार्ज सरफेस होगा,
चार्ज होगा उसके सरफेस पे ही डिपॉजिट होगा, सरफेस के अंदर नहीं आ पाएगा। तो चार्ज के लिए यहाँ तो एयर है या वैक्यूम आप कह सकते हो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है। तो इंटरनल चार्ज की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, इंटरनल चार्ज इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ इंटरनल चार्ज को 0 लिखोगे तो ई डेल्टा एस बिकम्स इक्वल्स टू 0, यानी क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट 0 बाई एनीथिंग 0 ही हो जाएगा। तो जब ई डेल्टा एस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देयर विल बी 0 फील्ड, हेंस वी कैन से दैट there will be zero field inside the charge shell, or we can say that no field inside the charge shell. चार्ज शेल के को भीतर कोई फील्ड नहीं है, यानी फील्ड का वैल्यू 0 है। तो इंटरनल पॉइंट पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो 0 आ जा रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे। अगर वही पॉइंट बाहर चला जाएगा तो पॉइंट के बाहर जाने से, जैसा देखो कि आपके पास जो पहले जो शेल था वो एक ये शेल था, कितना रेडियस का शेल था, कैपिटल आर रेडियस का शेल था। अब जो हमने पॉइंट कंसीडर किया, ये पी पॉइंट कंसीडर किया, जो शेल के इस सेल के बाहर है, मींस पी पॉइंट जो है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम लोग माना करते थे, अभी भी हमने वही डिस्टेंस लिया है। तो अब ये चूंकि एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इस सेल को देखो ध्यान से, इस शेल के वो बाहर चला गया पॉइंट, यानी कैपिटल आर जो सेल का रेडियस हुआ करता था उससे बाहर ये पॉइंट है, तो स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो या तो एग्जाम में आपको स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर दिया रहे तो आप समझ जाना कि एक्सटर्नल पॉइंट को की बात हो रही है, और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर दिया हो तो आप समझना कि इंटरनल पॉइंट की बात हो रही है। तो पॉइंट अभी कहां आ गया, तो एक्सटर्नल आ गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट आ गया तो आप लोग यहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो ये एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ये गॉसियन सरफेस बन गया। तो जब ये गॉसियन सरफेस बन गया तो क्यू इंटरनल यानी टोटल चार्ज इसके अंदर इनक्लोज हो गया, कहीं कोई पार्ट चार्ज नहीं आया, जो भी चार्ज आया टोटल चार्ज इसके अंदर इनक्लोज हो गया। तो क्यू इंटरनल की जब बात होगी तो हम लोग टोटल चार्ज ही कंसीडर करेंगे। उसी तरह से अब हम लोग यहां पे भी एक छोटा सा एरिया कंस्ट्रक्ट किए। छोटे से एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा, तो बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, तो इस पॉइंट चार्ज, इस स्फेरिकल शेल का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ ही होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा। इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हो, डाइवर्ज करेगा इस चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल बनाएगा। आप लिख सकते हो फ्लक्स एट दी गॉसियन सरफेस विल बी डी फाई। अगर छोटा सा एरिया डी एस लेते हैं तो इस पे जो फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, डी फाई को भी हमने इंटीग्रेट किया और ई डी एस को भी हमने इंटीग्रेट किया। डी फाई को हम इंटीग्रेट किए। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म होगा, क्यों यूनिफॉर्म होगा, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा वो तो सेम डिस्टेंस पे होगा इस चार्ज शेल से। तो चार्ज शेल से सेम डिस्टेंस पे होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ई डी एस को हमने यहां इंटीग्रेट किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। डी फाई को हमने इंटीग्रेट किया कहां से कहां, 0 से फाई। और डीएस यानी छोटा सा जो एरिया ये हमने लिया है डेल्टा एस या डीएस आप कह सकते हो, जो भी कहो। तो डीएस को आप इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि शेल हो या स्फेयर हो, स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर तक हमने इंटीग्रेट किया इसे। तो डीएस का वैल्यू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर ई रह गया, और टोटल फ्लक्स डी फाई विल बी फाई। फाई बन गया वो, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट आप कह सकते हो। वी नो दैट बाई गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई के जगह यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में फाई है, फाई के जगह हमने क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट लिया, और इधर क्या है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वही हमने यहां किया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंटरनल है कितना, तो टोटल चार्ज इनक्लोज हो गया, चूंकि गॉसियन सरफेस बाहर से उस पूरे शेल को इनक्लोज कर रहा है अपने भीतर। तो इंटरनल चार्ज सेम टू सेम, टोटल जो चार्ज था वही हो गया क्यू। क्यू इंटरनल के जगह हमने क्यू पुट किया, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, 4 पाई यहां चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऊपर क्यू रहेगा और नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के से डिनोट करते हैं।
ये कूलम्स कांस्टेंट होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ग्राफ इसका इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस पे आर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो इनवर्सली ग्राफ ऐसा होता है। और आप ऐसे कह सकते हो अगर दोनों ग्राफ को कंबाइन किया जाए तो कंबाइन ग्राफ समझने के लिए आप इसे ध्यान से देखें कि एक्स एक्सिस पे हमने पोजीशन वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्ट्रक्ट किया, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप कह सकते हो कि अगर पॉइंट सेंटर पे है तो ओरिजिन ओ हो गया, यानी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ते 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 कहां तक जाएगा? कैपिटल आर तक। यानी कैपिटल आर के भीतर जो भी पॉइंट है वो इंटरनल पॉइंट होगा, और कैपिटल आर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो हमें पता है कि इंटरनल पॉइंट पे कोई भी फील्ड नहीं होता है। इंटरनल पॉइंट पे हम लोग जीरो फील्ड ला चुके हैं, तो जीरो से आर तक कोई भी फील्ड नहीं है, तो इंटरनल फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो से आर तक कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एट अ डिस्टेंस आर, यानी ऑन द सरफेस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इससे स्मॉल आर के जगह आप लोग कैपिटल आर यूज करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये कहां होगा? तो सरफेस पे होगा, ऑन द सरफेस। यानी अगर ये चार्ज सेल है, हम लोग इसी तरह से अगर यहां कंस्ट्रक्ट करें कि ये अगर चार्ज शेल है, ये चार्ज सेल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये आर रेडियस है, इसका चार्ज क्यू है, और यहां पे सरफेस पे कोई पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर लेंगे, तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइवर्जिंग, वो कितना होगा? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। इसलिए कैपिटल आर जब स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते जीरो से कहां तक आए? कैपिटल आर तक आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किए। अब पोजीशन को और आप आगे बढ़ाते हो, आर को और आगे बढ़ाते हो, मींस आर ग्रेटर देन आर पे लाते हो। यहां पे आर ग्रेटर देन आर है, और यहां पे आर इक्वल टू आर है, तो आर इक्वल टू आर पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस जगह आर लेस देन आर है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। आर इक्वल टू आर पे, कैपिटल आर पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, और एक्सटर्नल पॉइंट पे आपको पता है कि इनवर्सली रिलेशन लेता है, तो इनवर्सली ग्राफ यहां से सीधा नीचे की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। थैंक यू।